बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर यूनिक वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। गोरी बेदाग और चमकदार स्किन सभी को पसंद होती है और हम लोग आए दिन यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि हमारे हाथ वो सीक्रेट लग जाए जिससे हमें कोरियंस के जैसी एंड जापानीज के जैसी स्किन मिल सके। ग्लास स्किन इस वक्त ट्रेंड पे चल रही है। सभी ये चाहते हैं कि चेहरे के दाग धब्बे रिमूव होकर, छाइयां खत्म होकर, दाग धब्बे खत्म होकर हमारी स्किन गोरी भी हो, ग्लोइंग भी हो, चमकदार भी हो। अगर इसे सादा लफ्जों में बयान करें तो ग्लास स्किन सभी को चाहिए। और अगर आपको मैं ऐसा सीक्रेट बता दूं जो कि आपके बजट में हो, आप घर पे कर सकें और सिर्फ 7 दिन के अंदर आप ग्लास स्किन अचीव कर सके, तो आप राइट वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप बहुत छोटे छोटे से हैं, मिनी स्टेप्स है। एक दफा आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करके फ्री हो जाएंगे और आपको ग्लास स्किन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको चिल्ड वाटर चाहिए, यानी कि ठंडा पानी। गर्मियों का मौसम है, स्किन के ऊपर पसीना बहुत ज्यादा आता है और जैसे ही पसीना हमारा निकलता है तो हमारे मसाम भी खुलते हैं और उनके अंदर धूल मट्टी धुआं जाता है, स्किन टैनिंग हो जाती है और स्किन बहुत ज्यादा बर्न हो जाती है, रेड हो जाती है। तो सबसे पहले ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर ले। एक छोटा सा स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में आपको ठंडा दूध चाहिए। उसमें कॉटन पैड को आप डिप करिए। जब वो अच्छे तरीके से दूध को सोक कर ले तो आपने इससे अपने चेहरे की क्लींजिंग करनी है। मैं आपको बताऊं कि ये एक मोजजाती चीज है कि स्किन को इतना प्यारा यंग करती है, यूथफुल बनाती है, इतना ज्यादा गोरा बनाती है, स्किन के ऊपर चमक देता है, ग्लो देता है। तो अगर आप सिर्फ रॉ मिल्क के साथ अपनी स्किन को डेली क्लीन करते हैं, आपको सेकंड स्टेप में कच्चे दूध से, ठंडे दूध से अपनी स्किन को क्लीन करना है। स्टेप नंबर 3 भी बहुत छोटा सा स्टेप है। जो आपके पास ठंडा दूध पड़ा है उसमें आपने 1 चम्मच मिलाना है गंदम का आटा, जिसकी हम रोटी खाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, वैसे तो सभी के पास होता है, तो आप बेसन भी मिला सकते हैं और 1 चम्मच इसमें मिलाएंगे दही का। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे और इससे हमने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। इन 3 चीजों के इस्तेमाल से हमारा जो एक्सफोलिएटर बनके तैयार होगा, तो जितनी भी हमारे मसाम के अंदर गंदगी फंसी हुई होती है वो सारी निकलेगी और आपकी स्किन के ऊपर चमक आएगी। क्योंकि हमें स्किन को ग्लास स्किन बनाना है तो स्किन को हाइड्रेट भी रखना है, स्किन को गोरा भी बनाना है, स्किन के ऊपर ग्लो भी लेके आना है। ये आपने एक्सफोलिएशन करनी है 3 से 5 मिनट की। मैं आपको ये कहूंगी कि गर्मी का मौसम है, स्किन बहुत ज्यादा हसास हुई होती है, रेड हुई होती है। सिर्फ 3 मिनट के लिए अच्छे से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर दें और वही ठंडा पानी जो आपने बाउल में रखा था इससे अपने चेहरे को साफ कर दें। तो 3 मिनट के बाद हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाता है, जो हम आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। इसमें 1 चम्मच मैंने लिया था दही का और इसमें आधा चम्मच मैंने मिलाया है हनी का। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक पैक बना के तैयार करेंगे। इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से। अगर आप इसमें से कोई एक स्टेप भी रोजाना करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे मिनी स्टेप्स को डेली करेंगे 7 दिन के लिए, तो आप ग्लास स्किन इजीली घर पे अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल। 10-15 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद अगेन ठंडे पानी से आपने अपने चेहरे को वॉश कर देना है। 5th स्टेप में चलते हैं, जिसमें हम एक पैक तैयार करेंगे जो कि गर्मियों में हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, काली हो जाती है। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि गर्मी है, मेरे धूप की वजह से रंग बहुत ज्यादा काला हो जाता है, सांवला हो जाता है, मुझे गर्मियां सूट नहीं करती हैं। जब लो चलती है, यानी कि तेज धूप होती है, तो हमारी स्किन का सत्यानाश हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी ऐसे में एक बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट है टैनिंग को रिमूव करने के लिए और दाग धब्बों को खत्म करने के लिए। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच रोज वाटर और 1 चम्मच हम इसमें दोबारा से मिलाएंगे दही का। और यहाँ पे एक व्हाइटनिंग कैप्सूल हम ऐड करने जा रहे हैं। वो इसलिए कि हमने अपनी स्किन को केमिकल्स का इतना ज्यादा आदी बना लिया है कि अगर हम थोड़ा बहुत केमिकल ऐड नहीं करते हैं तो स्किन को जल्दी से असर नहीं होता है। वैसे तो आपको 100% नेचुरल ही करना चाहिए, बट अगर आप इसमें एक कैप्सूल ऐड कर देंगे तो आपके सब्र को ज्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा और बहुत तेजी से ये चीजें आपको रिजल्ट देंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपका एक पैक बन के तैयार होगा जो एंटी टैन है, आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेगा, आपके स्किन के ऊपर जो रेडनेस है उसको खत्म करेगा, स्किन को बिल्कुल कूल डाउन करेगा, स्किन को बिल्कुल स्मूथ बनाएगा। और अगर आप ये देखें, छोटे छोटे स्टेप्स से आपको इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे के ऊपर रखें। उसके बाद आप दोबारा से ठंडा पानी लीजिए बाउल में और इससे अपने चेहरे को एक बार फिर से वॉश कर लें। वॉश करने से पहले 2-3 छींटे अपने अपने चेहरे के ऊपर मारने हैं ताकि पैक जो है वो थोड़ा नरम हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद एक फाइनल स्टेप है, एलोवेरा जेल का एक पत्ता लें, उसको वॉश करें, उसके अंदर से येलो कलर का जेल रिमूव करें और इस क्यूब को फ्रिज के अंदर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। ठंडा कर लेने के बाद इसको इस तरीके से कट लगाइए और इसको क्यूब्स की शक्ल में बना के 2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में यानी कि गोलाई में अपने चेहरे के ऊपर आपने रब करना। ये आपकी स्किन को
इतना ज्यादा खूबसूरत बना देता है, इतना ज्यादा चमकदार बना देता है। अगर सिर्फ एलोवेरा की तारीफ करने में बैठूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपके चेहरे पे कोई एलर्जी, टैनिंग है, कोई ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, दाग धब्बे हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इन सबको कवर करता है। आधे घंटे के लिए आप चेहरे के ऊपर एलोवेरा को लगा रहने दें। उसके बाद आपने एक बार फिर से ठंडा पानी लेना है और अपने चेहरे को फाइनली वॉश कर देना है। कहने को ये 6 स्टेप्स हैं, लेकिन आपने देखा कि ये बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स हैं, 5-5, 3-3, 10-10 मिनट के हैं। उसके बाद फाइनल आपका ये एक कंप्लीट फेशियल हो जाता है, जो कि 100% नेचुरल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपनी स्किन को इतना ज्यादा यंग बना सकते हैं, अपनी उम्र से कम दिखाई दे सकते हैं और इतनी अच्छी स्मूथ और ग्लास स्किन आपको मिल जाएगी। 7 दिन जिस बंदे ने इसको रेगुलर कर लिया, इंशाल्लाह वो अपनी दुआएं मुझे देगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा कि इतनी अच्छी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है। पूरे यकीन के साथ इसको इस्तेमाल करें। कमेंट सेक्शन हाजिर है, आपने अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको कैसे रिजल्ट मिले। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। तो लेसन हमारी स्क्रीन पर है। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि इंसान गम की गिरफ्त से कभी नहीं निकलता, खुशी महज थकान उतारने का वक्फा है। इस लेसन पर डीपली गौर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।